तो दोस्तों अब आते हैं शाहरुख खान की तरह केस स्टडीज क्वेश्चन के ऊपर। एमसीक्यू केस स्टडी है ना, राइट सर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से रीड करेंगे क्योंकि केस स्टडी पढ़ने से पहले अपना कर्म धर्म यही है कि क्या करने का है, सीधा क्वेश्चन पढ़ने का है। व्हाट डज एक्रोनिम स्मार्ट स्टैंड फॉर, ये तो केस स्टडी पढ़ के पता लगेगा है ना, स्मार्ट में क्या क्या आ रहा है। विच लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड अबव केस स्टडी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो आसान है क्योंकि क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा कि क्या है मामला। इस लाइन में लिखी है बातें, पढ़ लिया। क्या अपना दिमाग लगा के बता सकते हो स्मार्ट में क्या आएगा? सुटेबल, मेजरेबल, एक्शनेबल, रिवॉर्डेबल, टाइमली। स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रिसोर्स एंड टाइमली। स्टैंडर्डाइज, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। क्या आना चाहिए सर? बोलो। थोड़ा आउट ऑफ पोस्ट टाइम हो गया, टाइप हो गए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं बता देता हूं है ना। देखो प्लान कैसा होना चाहिए। प्लान एक तो सूटेबल जैसी कोई चीज नहीं होती, प्लान मुझे सूट करना चाहिए। सूटेबल क्या होता है भाई, हमने पढ़ा पूरे चैप्टर में कहीं कि प्लान सूटेबल होगा। सूटेबल कपड़े थोड़ी है मुझे सूट करने चाहिए। यार मुझे ना ब्लैक कलर के कपड़े सूट नहीं करते यार, है ना। यार मैं लाइट कलर के कपड़े मुझे सूट नहीं करते, हाथ से खातों में गिर जाते हैं मेरे कपड़े में। तो सूटेबल टाइप की कोई चीज नहीं होती। प्लान हमेशा कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक। आपके गोल, आपके टारगेट आपके सामने होना चाहिए। यानी कि सूटेबल वाली बात तो आप है ना लिख ही नहीं सकते, राइट। स्टैंडर्डाइज भी नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए प्लान, राइट। यानी कि बी और डी, स्पेसिफिक वर्ड से पता लग रहा है बी और डी में आना चाहिए। अब मेजरेबल, मेजरेबल, एक्शनेबल, अचीवेबल। एक्शनेबल क्या होता है, अचीवेबल। याद आएगा, प्लान ऐसा होना चाहिए जो मेरी हैसियत के अंदर, यानी वो कहावत है इसमें भाई चादर पैर उतने फलो इतनी चादर है। तुम कह रहे हो भैया पूरी बीएसटी एक दिन में खत्म, अचीवेबल है के प्लान। लेकिन तुम बोल सकते हो कि भैया पूरी बीएसटी एक महीने में खत्म, ये मैं मान सकता हूँ अचीवेबल। एक बंदा कुछ नहीं पढ़ रहा, सिर्फ बिजनेस स्टडीज ही पढ़ रहा है। तुम बोला पूरी अकाउंट्स बुक 1 बुक 2 सब एक दिन में खत्म, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तभी तो बोर्ड से भी 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है कम से कम, क्योंकि बोर्ड वाले खुद जान रहे नहीं हो सकता ना भाई, है कि नहीं बात। तो बड़े बड़े एग्जामों में छुट्टी मिलती है क्योंकि एक दिन में हर चीज खत्म नहीं हो सकती। तो भैया वो अचीवेबल होना चाहिए, है ना। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो मैं अचीव कर सकूं, ठीक है। एक्शनेबल अपने आप कट गया, रियलिस्टिक होना चाहिए। अचीवेबल जैसे रियलिस्टिक, यानी प्लानिंग होनी चाहिए मैं खजाना ढूंढ लाऊंगा। रियलिस्टिक बात थोड़ी है। हीरो हीरोइन से कहता है फिल्म में मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लूंगा, ए तनुटा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लूंगा, चांद तारे। रियलिस्टिक थोड़ी है, प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना। मतलब पढ़ने वाला, सुनने वाला और प्लान के ऊपर काम करने वाली टीम को वो रियल लगे, है ना। अक्षय कुमार की दिखाई मैंने तुम्हें, ब्लास्ट कर देना, रियलिस्टिक लग रहा है ना, ठीक है भैया पहुंच जाएगा, बटन दबा देंगे फूट जाएगा, ठीक है। और टाइमली, प्लान की सबसे खतरनाक चीज ही क्या होती है, टाइमली। अब तुम ये थोड़ी बोलोगे 20 साल में कर लेंगे बोर्ड, क्या दिक्कत है, कैसे कर लोगे 20 साल में। टाइमली करनी है भैया, इसी ईयर के एंड में करनी है, मार्च में, है ना। ये क्या होता है 20 साल में कर ले, शादी थोड़ी टालते जा अरे 50 साल हो जाए जब कर लेंगे। तो हर चीज का क्या होता है, टाइम होता है। तो बेस्ट, चारों में सबसे बेस्ट क्या हुआ, प्लानिंग चैप्टर पढ़ने के बाद बेस्ट क्या निकल गया, द बेस्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि स्पेसिफिक, अचीवेबल, रियलिस्टिक ये प्लान के हम फीचर्स में या इंपॉर्टेंस में कहीं ना कहीं पता लगती है। ये तो आसान है रे मुन्ना। सर एक पार्ट है सर, आंसर 2 पे एक पार्ट है सर, डायनामिक वाला है कैसे। हां तो मैं पूरा वो, अच्छा ये नहीं है क्या, डायनामिक वाला नहीं सर, एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव ये तो लिखा, दे आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, एक्सपर्ट की फीस
ये भी है और डायनेमिक भी है। ANC है सर। हाँ तो आंसर फिर ANC नहीं होगा। यस सर। तुमने बड़े बजे ले ली ए बोल सर। भैया। देखो ए तो तुम सही पहचाने, किस लाइन से पहचाने? सर ये कि विद द अराइवल से सेकंड लाइन, हाँ विद द अराइवल ऑफ द फॉरेन फर्म। सर हाँ उधर वाली लाइन में एकदम से आ गया ना, पैराडाइम चेंज हो गया, फॉरेन फर्म्स आ गई इंडिया में। हाँ सर। ठीक है ना, राइट। ये बात तो सही है आपकी, प्लानिंग कई बार डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। ये रहा, ये भी तो है। फर्म नो दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज चेंजेबल एंड कंटिन्यू टू वेरी फास्ट मैनर। ये है डायनेमिक। ये भी डायनेमिक कोड है। और इसके लिए हमारा खर्चा आएगा, ठीक है। तो भैया एग्जाम में सोच समझ के करेंगे। वो तो एमसीक्यू में लाइन कोड नहीं करनी होती, पर हमें पहचानना तो होता ही है। इसी केस स्टडी में तीसरा पॉइंट, प्लानिंग लीड्स टू रियलिटी। स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? आज क्या पढ़ा हमने? ये सच पढ़ा झूठ पढ़ा? अरे लिमिटेशन, हां सर टू है सर। लिमिटेशन की पहली लिमिटेशन क्या है? प्लानिंग लीड्स टू रियलिटी। 4 बताओ। प्लानिंग को पहले से एडवांस में किया जाता है। ये कौन सा फीचर दिखाता है? फीचर सर बी पार्ट होगा। बोलो बी पार्ट सर, एडवांस में बी फ्यूचरिस्टिक, पार्ट या तो बी पार्ट। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन वांट टू प्रिपेयर इन एडवांस। एडवांस में मतलब फ्यूचर की बात करेंगे, Future तो में। बेस्ट क्या होगा? फ्यूचरिस्टिक। 5वीं पढ़ो के स्टडी। सर प्लानिंग प्लानिंग कैसे पता लगा? सर ये लिखा सर इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस, पहली वाली लाइन है सर। थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। ये पहली वाली लाइन में लिखा है इट इज डिसाइडिंग इन सबसे बेस्ट लाइन पता है क्या है? ये व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। दीदी ये किसका शब्द है? प्लानिंग। 6 लिमिटेशन क्या है? सर ए पार्ट हां यही तो है। क्या हमने पढ़ी लिमिटेशंस भी है? याद करो। मिनिमाइज, कंप्लीटिव एज, ये कहाँ पढ़ी लिमिटेशन? जो तुम्हें पढ़ाई है बस उन पे फोकस करो, चुपके चुपके रात दिन, है ना। 7 सर ऑल ऑफ दीस। सही बिल्कुल सर और सारे हैं। 8 एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल को ही तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो, है कि नहीं बात? एक्चुअल को तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा। यस सर। 9 अरे सर इज बहुत लंबा क्वेश्चन। अरे नला, कम से कम आधे घंटे तो करते चले जाओ। ये कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने क्वेश्चन हैं? थोड़े से ही, ज्यादा नहीं है। टोटल कितने हैं? टाइम लगाओगे तो टाइम लगता चला जाएगा। 9 पढ़ो जल्दी अब। थोड़ा नीचे करो सर। 10 क्वेश्चन पूरा नहीं। डेवलप प्रीमाइसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉस्ट कटिंग। सर सेकंड पार्ट बी पार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे पता लगा? सर थर्ड लाइन से इन 2005 सर। हाँ इंक्लूडेड विद द एम ऑफ एक्सीलेंट ग्रोथ द कंपनी यस सर ये ERP सिस्टम, सही है ना? है ना। हाँ, मैनेजमेंट हैज डन द इफेक्टिव फोरकास्ट क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम वेस्टेज रिड्यूस करेंगे, है ना। बिल्कुल सर। तो देखो क्या लिखा है, व्हाट, ये वाली लाइन इन 2005, इस लाइन से क्या ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं सर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सर। क्योंकि इस लाइन से ढूंढना है ना। हाँ। तो इस लाइन में खुद ही क्या वर्ड लिखा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। 10 10 11 12 थोड़ा छोटा कर दो क्या? लिमिटेशन पूछ रहा है। ये तो आसान है। सर ये है ना? सर बी। नहीं, ह्यूज कॉस्ट थोड़ी है। सर एक पार्ट होगा ना? फेल टू हाँ, इन डायनामिक एनवायरनमेंट, कि सडन चेंज मतलब एनवायरनमेंट में चेंज होने से प्लानिंग काम नहीं करती।
रिसेशन आ गया। रिसेशन आ गया ना एकदम से, रिसेशन आ गया। रिसेशन की जगह वो क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे रिसेशन की जगह क्या कहते हैं, लॉकडाउन, या रिसेशन की जगह क्या लिख दो, लॉकडाउन, वायरस, कुछ भी लिख दो। 11 बताओ, अब मैनेजमेंट हैज डन इफेक्टिव फोरकास्ट, True. बात सही है बिल्कुल गलत है, सही है वो बिल्कुल, है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या गलत है, बिल्कुल सही बात है। 12 सर बी पार्ट सर बी पार्ट टाइमली एग्जीक्यूशन। Follow up. चेक कर लेते हैं। मैनेजमेंट टेक अटमोस्ट केयर ऑफ पर्सनल आउटकम टाइमली प्लान, हाँ सर लिखा है टाइमली हैज टेकन अटमोस्ट केयर, यानी कि वो चेक कर रहा है So, follow. पॉसिबल आउटकम का, एंड टाइमली रिव्यू द प्लान, ओहो नालायक हो, रिव्यू द प्लान, फॉलो अप एक्शन, स्टेप्स इन प्लानिंग में आओ, स्टेप इन फास्ट एंड फ्यूरियस, यानी कि फास्ट मतलब फॉलो अप एक्शन प्लान, फॉलो अप वर्ड है ना। 13 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है आपसे, इधर ध्यान दो। गिवन द टारगेट, सर ए पार्ट होगा ना, प्रोवाइड डायरेक्शन। ए डायरेक्ट मतलब प्लानिंग ने डायरेक्शन दे दी। आगे देखते हैं, So, all of the above. डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आर हैप्पी, दे नो दैट नाउ वोंट हैव टू अनकंसर्न एक्टिविटीज नीडिंग मोर फोकस, ठीक है। बेकार की एक्टिविटी में उन्हें काम नहीं करना, सब वो बी वाला बेसफुल किस पॉइंट से पता लग रहा है, सेविंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी ओवरलैपिंग नहीं हो रही ना, फॉलो ठीक है। थर्ड पार्टी होगा। थर्ड है प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, कंपनी थिंक स्टार्ट ऑफ 2 न्यू प्लांट, तो 2 नए प्लांट लगा रहे हैं, यानी प्लानिंग में स्टेप नंबर 5 पे क्या बोलता है कि आपके पास 2 प्लान में से एक को चूज करना पड़ता है। सर ये भी है सर, ये द मेन कोड हाँ, decide ऑल द ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शंस एंड चूज द बेस्ट वन। चूज द बेस्ट वन। तो प्लानिंग के स्टेप में पता लगा, प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, कि हमें बेस्ट वन, ये है इसका तीसरा, तो क्या होगा सर, ऑल ऑफ फॉलो। Which of these is not a defined सर ए पार्ट एन एब्स्ट्रैक्ट वन, बताओ। सर ए पार्ट एन एब्स्ट्रैक्ट वन। अभी ऊपर क्या पढ़ा, सर पढ़ा है सर, अभी पढ़ा है। ऊपर रियलिस्टिक भी होता है, स्पेसिफिक भी होता है। एब्स्ट्रैक्ट वन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, वही तो plan रियलिस्टिक हो, स्पेसिफिक हो, टाइमली हो, अचीवेबल हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट था। 15 सर बी पार्ट, कंपनी थिंक टू स्टार्ट 2 न्यू प्लांट्स, ऑब्जेक्ट सेट कर लिया, 2 नए प्लांट खोलेंगे। सर ए होगा। अल्टरनेट कोर्स का है, अभी अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करेंगे। 16 सर 15 समझ नहीं आया। 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनेजमेंट स्किल, पहले 16 बताओ कौन सी मैनेजमेंट की स्किल नहीं होती। सर ए पार्ट, कंप्यूटिंग, आईटी स्किल्स, आईटी स्किल तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा ना। कंपनी ने सोचा, कंपनी सोच रहा था, प्लान कर रही है कि 2 नए प्लांट साउथ पोर्शन में खोलेंगे, तो ये हमारा क्या टारगेट है ना। अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन में तो हम और चीजें देखते हैं कि क्या होनी चाहिए। हो गया सर, जय हो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सर ये क्या लिखा? छोटे छोटे कर लेते हैं। सर प्लीज 5 मिनट और बस, पक्का 5 मिनट में छोड़ दूंगा जब मैं कह रहा हूँ। 6 बताओ, सर स्कूल शुरू तुम भी थोड़े लेट आए, 5 मिनट में छोड़ दूंगा पक्का। ठीक 7:30, ठीक 7:30 आई विल क्लोज आफ्टर 5 मिनट्स। पुष्पा इतने में तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, मजा आता है एमसीक्यू में तो यार। 6 बोलो, 6 6 सर थर्ड पार्टी पर बेस है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी सारे लिमिटेशन सही है ना। 6 का आंसर है हमारा 3, प्लानिंग इज डी पार्ट इट इज डिसीजन मेकिंग। परवेसिव।
ठीक है। परवेसिव है। 7 का डी है नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 द डी पार्ट इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। कैसे पता लगा? मैंने लिखा है ना इवैल्यूएशन ऑफ ईच ऑल्टरनेट चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। चूजिंग, ये है मेन चूजिंग। हां तो क्या हुआ सर? डिसीजन मेकिंग। कौन सा वाला? डी पार्ट है कोड इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आराम से पढ़ो। सर ये पार्ट प्लानिंग इन नॉट ओपन डायनामिक एनवायरनमेंट। सही, बिल्कुल। कैसे पता लगा? सर ये लिखा है कंपटीशन इन द मार्केट कैन आल्सो अपसेट। तो कंपटीशन एकदम से आ गया डायनामिक एनवायरनमेंट में खाली हुआ है फिर आपको कंपनी। सर ये पार्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत रफ्तार में हो तुम। प्लानिंग आइडेंटिफाई द फीचर। अरे सर ये परवेसिव होगा ना सर 9 का बताओ, सोचो। परवेसिव लग रहा है भैया ऑल डिपार्टमेंट, तो ये तो चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे मुन्नी। ऑल मतलब हर जगह, हर जगह मतलब हां परवेसिव ये तो बोला था मैं। परवेसिव। 10 बोलो। इंटेलेक्चुअल एंड साउंड जजमेंट। सर बी पार्ट इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। सर मेंटल एक्सरसाइज। छोटे छोटे वाले करेंगे, ज्यादा लंबे चौड़े वाले नहीं। जैसे कि 17, 18, 19 एक एक लाइन के। बताओ, स्टेप पूछ रहा है। सी प्लान इज बीइंग एज पर स्टैंडर्ड। फॉलो अप ही तो हुआ, चेक करूंगा कि स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ नहीं हुआ। 18 में डी लग रहा है डज नॉट प्रोवाइड गारंटी टू सक्सेस। प्लानिंग कैन नॉट फोर्सी एवरीथिंग, देयर मे बी ऑब्स्टेकल इन प्लानिंग। हाँ नहीं, डी नहीं। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अभी 30 को बोला। हाँ, थर्ड 19 फ्यूचरिस्टिक फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सही। नियर फ्यूचर यानी कि फ्यूचरिस्टिक। इतना तो मजा आ रहा है तुम बेकार में। सर प्लीज सर 21 अरे कंप्लीट होने वाला है, फिर 5 मिनट लगने बस। 21 20 ये तो जल्द करो तो। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। प्लानिंग इज प्रीरिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। सच या झूठ? सच है। प्लानिंग कंट्रोलिंग का तो हिस्सा है। प्लानिंग डज नॉट लुक इनटू फ्यूचर, ये झूठ है भैया। प्लानिंग लुक इनटू फ्यूचर होता है, तो इसमें हमें झूठ ढूंढना है, झूठ। समझ गए? प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ये भी सच है। तो झूठी बात क्या है? सेकंड बात। 22 तो मेंटल एक्सरसाइज नहीं। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क। ऑल फंक्शन, सारे फंक्शन इसके फ्रेमवर्क से शुरू होते अच्छा हैं। प्राइमरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना। 23 सर इसका तो डिसीजन मेकिंग होगा सर। हाँ सही है। पहले एक लाइन में लिखा हुआ है चूज द बेस्ट अमंग रीजन मेकिंग हो गया। 24 फिल द गैप। प्लानिंग है सर। कुछ तो कर दो। 20 चलो 28, 29 थोड़े से पढ़ने वाले रुक जाओ। तो 30 बताओ। 5 मिनट हो गया। कोई 30 बताओ। सर एक पार्ट इधर से एक पार्ट नहीं है सर, एक पार्ट नहीं है, एक पार्ट नहीं है सर। सच ढूंढना तुम्हें, सच। क्या होगा सर? को ये बेस्ट है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, इट गाइड ऑल फ्यूचर। इनोवेटिव हमें किसमें से ढूंढना है? फीचर्स में से। इनोवेटिव आइडिया होगा तभी तो फ्यूचर में को गाइड करेंगे।
तुम कह रहे हो पहले इनोवेटिव आइडिया ढूंढ, फिर कह रहे हो फिर मत कर काम। 31 सर फिर वो उसका एक पॉइंट है कि इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट सर ए पार्ट कंटिन्यू कर सर नेक्स्ट कंटिन्यू मैं 31 कर दो। 31 का ए पार्ट कंटिन्यू कर सर पक्का फॉलो बाय वन प्लान टू अनदर प्लान कंटिन्यू। हाँ मैंने बोला सर पॉइंट है कि इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट करता है और एक है कि क्रिएटिविटी कम करता है। हाँ बिल्कुल सही पूछा। सुनो प्लानिंग में एक बात कहता है फीचर की प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, वो बिल्कुल शुरू में, लेकिन लिमिटेशन क्या बोलती है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये कॉन्ट्रडिक्ट है ना, पर ये कॉन्ट्रडिक्ट के साथ हमें इसको पढ़ना है क्योंकि रिजिडिटी कब होता है, रिड्यूस क्रिएटिविटी जब हम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्रिएटिव नहीं ला रहे। उसके आपको केस स्टडी मैंने कराई है कि भैया एम्प्लॉयर बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है, जो है उससे काम चला, तो वो पहचान जाओगे तुम। और इनोवेटिव आइडिया मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि नया कुछ करूँ, तो केस स्टडी में हम पहचान जाते हैं शब्दों से। 31 बताओ। तो बता दो ये 31 में है 32 डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेट विच इंपॉर्टेंस बेस्ट कौन सा होगा सर? ए पार्ट सही, सबसे बेस्ट तो यही है। 2 क्वेश्चन खत्म फिर। फिर तो हाँ 2 है बस आखिरी, क्योंकि फिर 33 और 34 बस, ये 2 ही बचे हैं बस, ये 2 खेल खत्म। सर गारंटी सक्सेस डज नॉट गारंटी सक्सेस सर सी पार्ट इस लाइन से पता लगा सर पहली लाइन है सर। हां कि आप इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज अ प्लान हैज वर्क बिफोर इट वर्क अगेन। जो पहले काम करता है वही दोबारा करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस बात की गारंटी सर सी पार्ट नहीं है। और दूसरा भी तो पढ़ के देखो ना। आप ये बताओ, रिजिडिटी वाली बात है, शायद मैं कंफ्यूज हो जाऊं। डायनेमिक की कोई बात नहीं कर रहा, कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, बेस्ट क्या होगा सर? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। रिजिडिटी में तो ये है कि भाई बदलना नहीं है। 34 प्लान फॉर्म बाय टॉप लेवल, डिपार्टमेंट फॉर्म अपने डिपार्टमेंट का प्लान, लोअर लेवल फॉर्म अपने। मेल का ये एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ यानी प्लानिंग इज। तो केस स्टडी क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन हो गए। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।